लायरियस नाम में ही एक सुर था, भूली हुई जादू की फुसफुसाहट, एक कहानियों वाला ग्रह, पुरानी कहानियों और रहस्यमय निशानों में लिपटा हुआ, आकाशगंगा के बिल्कुल किनारे पर बसा यह अपने अजूबों के वादों से बुला रहा था। लायरियस कुदरत के नियमों से परे था। इसका हर एक अंश कच्चे, बेकाबू जादू से धड़कता था। सपनों की तरह बदलते हुए नजारे, हकीकत और फंतासी का मिलन। ये एक ऐसी दुनिया थी जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। लोग लायरियस के बारे में धीमे स्वर में बातें करते थे। एक खोया हुआ स्वर्ग, भूले हुए ज्ञान का एक तीर्थ स्थल। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ लोकगीत मानकर खारिज कर दिया। दूसरों का यकीन था, वो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तरसते थे। लेकिन लायरियस का रास्ता छुपा रहा, समय और अंतरिक्ष की उलझन में खो गया। तब तक एलारा को हमेशा से ही अनजान चीजों ने आकर्षित किया था। बचपन से ही उसका दिल दूर के सितारों और प्राचीन रहस्यों के लिए तरसता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो धूल भरी किताबों और फीके तारा चाट में खोई रहती थी। उसका खेल का मैदान ब्रह्मांड का विशाल कैनवास था, उसके साथ ही प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहट। एलारा का जुनून उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसकी तलाश लायरियस को खोजने की, फुसफुसाते हुए किंवदंती, असंभव सपना उसका एकमात्र ध्यान बन गया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्राचीन खंडहरों की खोज की और गुप्त ग्रंथों को समझा। साल दशकों में बदल गए, फिर भी उसका संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। एलारा लायरियस को ढूंढ निकालेगी। लायरियस को खोजने की कुंजी साफ नजरों के सामने छिपी हुई थी। एक पुराने स्क्रॉल पर उकेरा गया एक सामान्य सा प्रतीक। एलारा ने उसे तुरंत पहचान लिया। लायरियस का प्रतीक। उसका दिल उम्मीद से तेज धड़कने लगा। यह कोई मामूली कहानी नहीं थी, यह एक नक्शा था। प्रतीक एक फीकी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, मानो उसका हाथ थाम रहा हो। एलारा ने सावधानी से इसके जटिल पैटर्न बनाए। हर बार उसे ताकत का एहसास हुआ। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। उसके आसपास का कमरा बिगड़ता हुआ लग रहा था। फिर एक अंधाधुंध फ्लैश के साथ वो चली गई। एलारा हांफने लगी। दिशाहीन। उसके अध्ययन कक्ष की परिचित दीवारें गायब थीं। उनकी जगह चमकीले हरे रंग का एक अंतहीन विस्तार था। वो एक हरे भरे मैदान पर खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे की नरम धरती ठंडी थी। ऊपर रंगों का एक बहुरूप दर्शक आकाश पर रंगा हुआ था। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी, यह लायरियस था। उसके ऊपर शांति की लहर दौड़ गई। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंज रही थी। यह जीवन से धड़कता था, जादू से। वो जो हवा में सांस ले रही थी, वो अलग महसूस हो रही थी, समृद्ध, अधिक जीवंत, मानो लायरियस खुद उसका स्वागत कर रहा हो, उसे इसके अजूबों को तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। भाग 5। बदलती हुई जमीन। लायरियस लगातार बदलने वाली दुनिया थी। जैसे जैसे एलारा हरे भरे मैदान में आगे बढ़ी, उसने देखा कि उसके चारों ओर का परिदृश्य बदल रहा है। पहाड़ियां धीमी सांसों की तरह ऊपर उठती और गिरती थीं। हवा के झोंके के साथ नदियां अपना रास्ता बदल लेती थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठोस रही, फिर भी उसके चारों ओर सब कुछ बहता और बदलता रहा। यह परेशान करने वाला था, फिर भी प्राण पोषक था। यह तर्क और कारण की सीमाओं से मुक्त दुनिया थी, जादू द्वारा शासित दुनिया। जादू। भाग 6। फुसफुसाते हुए जंगल। आगे पेड़ों की एक कतार ने इशारा किया। उनकी शाखाएं असंभव रंगों के फूलों से भरी हुई स्वागत करने वाले हाथों की तरह पहुंची। एलारा ने उनकी ओर एक खिंचाव महसूस किया।
इस जादुई दुनिया में गहराई से उतरने की एक अकथनीय इच्छा। उसने जंगल में कदम रखा और दुनिया एक बार फिर बदल गई। हवा हजारों फूलों की खुशबू से भर गई। पत्तियों से छनकर सूरज की रोशनी, प्रकाश और छाया के नाचते हुए पैटर्न बना रही थी। पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें सरसराती रेशम की तरह थीं। वे उसे देखते थे, प्राचीन और बुद्धिमान, उसे जंगल के बीच में ले जा रहे हैं। भाग 7, दुनिया का दिल। जंगल का रास्ता एक अलौकिक रोशनी से नहाए हुए समाशोधन में खुल गया। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। उसकी चांदी की छाल झिलमिला रही थी। उसकी शाखाएं प्रार्थना करते हुए हाथों की तरह आकाश की ओर पहुंची। इसके आधार पर उसी झिलमिलाती चांदी से बना एक दरवाजा एक नरम चमक के साथ धड़क रहा था। एलारा एक अदम्य शक्ति द्वारा खींची गई, पास आई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, वो खुल गया, जिससे एक सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी जो पेड़ के बीचों बीच गायब हो गई। झिझक गायब हो गई। ये लायरियस का दिल था और उसे अंदर आने के लिए बुलाया गया था। भाग 8, एक चुनाव और एक वादा। कक्ष एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। अजीबोगरीब चमड़े से बंधे स्क्रॉल और टोम्स से भरे बुकशेल्फ दीवारों पर लगे हुए थे। बीच में एक क्रिस्टल ऑर्ब एक नरम चमक के साथ धड़क रहा था। जैसे ही एलारा पास आई, उसकी गहराई में छवियां घूमने लगी। उसने लायरियस का जन्म, उसके विकास, उसके संघर्षों और विजयों को देखा। आवाज नरम लेकिन शक्तिशाली कक्ष में गूंज उठी। इसने लायरियस के जादू, उसकी भेद्यता और एक अभिभावक की आवश्यकता के बारे में बताया। इसने एलारा को एक विकल्प दिया, छोड़ देना और लायरियस के रहस्य को गुप्त रखना या रहना और उसका रक्षक बनना। चुनाव स्पष्ट था। एलारा ने अपना पूरा जीवन लायरियस की तलाश में बिता दिया था। अब उसे उसकी जरूरत थी। भाग 9, लायरियस का संरक्षक। एलारा ने क्रिस्टल ऑर्ब पर हाथ रखा। ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से बढ़ा। उसे लायरियस के सार से जोड़ता है। जैसे ही उसने ग्रह के इतिहास, उसकी शक्ति, उसके अस्तित्व को आत्मसात किया, उसने खुद को बदलते हुए महसूस किया। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि एक गहरे, अधिक गहन स्तर पर। वो अब सिर्फ एलारा खोजकर्ता नहीं थी, वो अब लायरियस का हिस्सा थी, उसकी संरक्षक, उसकी रक्षक। इस जादुई दुनिया का भाग्य अब उसके साथ जुड़ा हुआ था। भाग 10, अनंत नृत्य। लायरियस नए जीवन के साथ धड़कता था। इसकी जादुई ऊर्जा, जो एक बार कम हो रही थी, अब नए जोश के साथ बढ़ गई है। एलारा, जो अब ग्रह के साथ एक हो गई है, ने उसकी खुशी, उसके दुख, उसकी असीम आशा को महसूस किया। वो बदलते परिदृश्यों पर चली, अब एक आगंतुक नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा के बाद घर लौट रही बेटी। अतीत की फुसफुसाहट वर्तमान के गीतों के साथ मिल गई, जिससे जादू और आश्चर्य की एक सिम्फनी बन गई। लायरियस की कहानी को जीवित रखा जाएगा, धूल भरे स्क्रॉल या फुसफुसाते किस्सों में नहीं, बल्कि ग्रह के ताने बाने में ही। अभिभावक और संरक्षित के बीच नृत्य शुरू हो गया था। ये एक ऐसा नृत्य था जो अनंत काल तक चलता रहेगा।